बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, वाक़िए उफ़क़ किस सूरत में बयान हुआ है? ए सूरह निसा में, बी सूरह नूर में, सी सूरह अल माइदा में, डी सूरह अल इमरान में। और सही जवाब है बी सूरह नूर में। सवाल है, नुज़ूल के एतबार से सूरह फातिहा कौन सी सूरत है? ए पहली, बी तीसरी, सी दूसरी, डी पांचवी। और सही जवाब है डी पांचवी। सवाल है, कौन सा अमल करने से घर की औरतें पाक दामन हो जाती हैं? ए घर को साफ रखने से, बी वक्त पर खाना बनाने से, सी देर तक ना सोने से, डी लड़ाई झगड़ा ना करने से। इस सवाल का जवाब यह है कि मिसवाक के फजाइल में इस बात का जिक्र है कि तुम मिसवाक करो, तुम्हारी घर की औरतें पाक दामन हो जाएंगी। सवाल है, वो कौन सा दिन है जो कयामत के दिन दुल्हन की तरह तैयार होगा? ए इतवार, बी जुमेरात, सी जुम्मा, डी बुध। और सही जवाब है सी जुम्मा। सवाल है, अल्लाह ताला ने किन लोगों के लिए दुनिया को जन्नत कहा है? ए मुसलमानों के लिए, बी काफिरों के लिए, सी अमीर लोगों के लिए, डी गरीब लोगों के लिए। और सही जवाब है बी काफिरों के लिए। सवाल है, सहरी के वक्त दही खाने से रोजे पर क्या असर होता है? ए ज्यादा भूख लगती है, बी भूख नहीं लगती, सी प्यास लगती है, डी चक्कर आते हैं। और सही जवाब है बी भूख नहीं लगती। सवाल है, रमजान के लग़वी मायने क्या हैं? ए ढाल, बी जला देना, सी आजमाइश, डी तकवा। और सही जवाब है बी जला देना। सवाल है, कयामत के रोज सबसे पहले किन लोगों का हिसाब होगा? ए रोजेदारों का, बी शहीदों का, सी नमाजियों का, डी हाजियों का। और सही जवाब है बी शहीदों का। सवाल है, खाने की वो कौन सी चीज है जो कभी खराब नहीं होती? ए गंदुम, बी चावल, सी खजूर, डी शहद। और सही जवाब है डी शहद। सवाल है, जिस्म से बदबू आना किस चीज की अलामत है? ए नजरे बद की, बी जादू की, सी ज्यादा गुनाहों की, डी हराम खाने की। और सही जवाब है डी हराम खाने की। सवाल है, किस नबी के पैदा होने पर जमीन रोई थी? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम, सी हजरत लूत अलैहिस्सलाम, डी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है, मेहमान का मेजबान के घर कितने दिन से ज्यादा रहना मुनासिब नहीं? ए 3 दिन, बी 5 दिन, सी 7 दिन, डी 9 दिन। और सही जवाब है ए 3 दिन। सवाल है, कुरान मजीद की आखिरी वही के कातिब कौन थे? ए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है बी हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, किस वक्त मुसलमान पर हलाल चीज भी हराम होती है? ए जवाल के वक्त, बी गुरूब आफ्ताब के वक्त, सी सहरी के वक्त, डी नमाज के वक्त। और सही जवाब है डी नमाज के वक्त। सवाल है, कौम समूद के लिए कौन से नबी आए थे? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम, सी हजरत लूत अलैहिस्सलाम, डी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है बी हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम।
सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कितने साल फिरौन के घर रहे थे? ए 10 साल, बी 20 साल, सी 30 साल, डी 40 साल। और सही जवाब है सी 30 साल। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसने जादू किया था? ए काफिरों ने, बी यहूदियों ने, सी ईसाइयों ने, डी निजासियों ने। और सही जवाब है बी यहूदियों ने। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस दिन सफर करना पसंद था? ए जुमेरात के दिन, बी जुम्मे के दिन, सी हफ्ते के दिन, डी इतवार के दिन। और सही जवाब है ए जुमेरात के दिन। सवाल है रमजानुल मुबारक में फजर की नमाज के बाद नींद करना कैसा है? ए सवाब मिलता है, बी रिस्क में तंगी आती है, सी गुनाहे कबीरा है, डी रिस्क बढ़ता है। और सही जवाब है बी रिस्क में तंगी आती है। सवाल है अफ्तारी से पहले कौन सा लफ्ज 3 मरतबा पढ़ने से सारा साल रिस्क में बरकत रहती है? ए सुभान अल्लाह, बी अल्लाहु समद, सी ला इलाहा इल्लल्लाह, डी अल्लाहु अकबर। और सही जवाब है बी अल्लाहु समद। सवाल है क्या दांतों से खून आने से रोजा टूट जाता है? इस सवाल का जवाब यह है कि अगर दांतों से खून निकलना और हलक के नीचे उतरकर पेट में नहीं पहुंचा तो थूक ज्यादा और खून कम था और खून का कोई जायका भी महसूस नहीं हुआ तो रोजा नहीं टूटेगा। और अगर खून हलक से नीचे उतरकर पेट में पहुंच गया और खून और थूक दोनों बराबर थे या खून का जायका महसूस किया गया तो रोजा फासिद हो जाएगा। सवाल है नोटों से बना हुआ हार पहनना कैसा है? ए जायज है, बी नाजायज है, सी गुनाह है, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है बी नाजायज है। सवाल है रमजान में सहरी के बाद सोने पर आपके साथ क्या होता है? इस सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह ताला तुलूबे फजर से तुलूबे आफ्ताब तक लोगों का रिस्क तकसीम करता है। एक हदीस में है कि तुलूबे फजर तुलूबे आफ्ताब के माबैन एक घड़ी है जिसमें बंदों की रोजी तकसीम की जाती है और जो तकसीम के वक्त हाजिर रहा वो गायब की मानिंद नहीं हो सकता। हदीस पाक में ये भी जिक्र आया है कि जो शख्स फजर के बाद सोने का आदी हो तो अल्लाह ताला उसकी यादाश्त को ख़त्म कर देता है। और बाज़ रिवायत में ये भी आता है कि फजर के बाद सोने वालों के लिए हलाल रिज़्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसी तरह कई लोग रमज़ानुल मुबारक में सहरी के बाद सो जाते हैं और इसी वजह से उनसे फजर की नमाज रह जाती है जो एक बहुत बड़ा नुकसान है। और अगर नमाज फजर ज़ाया होने का खतरा ना हो तो कुछ देर सो जाने में कोई हर्ज नहीं है। सवाल है सबसे पहले दुनिया में नमाज के औकात किसने मुकर्रर फरमाए थे? ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है रोजा कब फर्ज हुआ? ए 2 हिजरी, बी 3 हिजरी, सी 4 हिजरी, डी 5 हिजरी। और सही जवाब है ए 2 हिजरी। सवाल है कुरान मजीद के किस सूरत के दरमियान में बिस्मिल्लाह आई है? ए सूरह नहल में, बी सूरह नमल में, सी सूरह तहरीम में, डी सूरह फुरकान में। और सही जवाब है बी सूरह नमल में। सवाल है खवातीन के लिए पहली इस्लामी दर्सगाह कहाँ बनाई गई थी? ए मस्जिद कुबा में, बी मस्जिद निमरा में, सी मस्जिद अक्सा में, डी मस्जिद नबवी में। और सही जवाब है डी मस्जिद नबवी में। सवाल है कौन सी सूरत याद ना हो तो नमाज नहीं होती?
ए सूरह बकरा, बी सूरह फातिहा, सी सूरह सजदा, डी सूरह इखलास। और सही जवाब है बी सूरह फातिहा। सवाल है, क्या आप जानते हैं गुस्ल करने के कितने फराइज हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। और सही जवाब है सी 3। सवाल है, किस नबी की जबान बचपन में जल गई थी? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है, शिर्क और कुफर के बाद बड़ा गुनाह कौन सा है? ए गीबत, बी बिदअत, सी रिश्वत, डी गाली देना। और सही जवाब है बी बिदअत। सवाल है, कौन सी सूरत अल्लाह ताला के आज़ाब से बचाती है? ए सूरह कौसर, बी सूरह फातिहा, सी सूरह इखलास, डी सूरह सजदा। और सही जवाब है बी सूरह फातिहा। सवाल है, रोजे की नियत की दुआ में कौन सी गलती करने से रोजा नहीं होता? ए ऊंची दुआ पढ़ना, बी बार बार दुआ पढ़ना, सी बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ना, डी अटक अटक कर पढ़ना। इस सवाल का जवाब यह है कि रोजे के लिए नियत करना दरअसल दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। जबान से अल्फाज अदा करके नियत करना, जैसा कि बाज लोग ये दुआ पढ़ते हैं कि वबिस सौम गदिन नवैतु मिन शहर रमजान, कि जब तक आप ये नियत नहीं करेंगे तो आपका रोज़ा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये मुस्तहब है, लेकिन लाजिम नहीं है। इन अल्फाज को अदा किए बगैर भी रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि नियत दरअसल दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। जब कोई शख्स सहरी के लिए जागे तो जाहिर है कि वो रोज़ा रखने का इरादा रखता है, जभी तो सहरी करता है। लिहाजा अगर कोई ज़बान से नियत की दुआ अदा करता है तो ये मुस्तहब है। सवाल है, कुरान मजीद की 7 मंजिलें किसने मुकर्रर की? ए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, बी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, सी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, डी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और सही जवाब है डी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।